नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। भारत की जियोपॉलिटिक्स हिस्ट्री में देखें तो इंडिया और रशिया हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। भारत की आज़ादी और उसके बाद भी दोनों देश गाढ़े वक्त के साथी रहे। जब जब भारत मुसीबत में पड़ा तब तब रूस ने हमेशा उसकी मदद की है। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की जब भी मुलाकात होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरह नहीं बल्कि दो दोस्तों की तरह होती है। और अब तो ये दोस्ती जग जाहिर है, क्योंकि हाल ही में पोलैंड के राज्य सचिव और उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव तेओफिल ने कहा है कि पीएम मोदी और पुतिन के रिश्ते ऐसे हैं कि पुतिन पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी सलाह वे मान सकते हैं और भारत इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। वे आगे कहते हैं कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से पुतिन के खिलाफ आरोपों के बावजूद रूस भारत संबंधों की गहराई और दोनों देशों की पारंपरिक दोस्ती काफी गहरी है। उन्होंने कहा कि रूस भारत रिश्ते में रणनीतिक साझेदार काफी खास है। बता दें कि उन्होंने ये बात भारत दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में कही। अब क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर होंगे, ऐसे में पोलिश मंत्री का ये बयान बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी पोलैंड के उप विदेश मंत्री ऐसा कुछ कह चुके हैं। साल 2025 में भारत के दौरे पर आए पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने उस वक्त कहा था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने ही रूसी राष्ट्रपति को युद्ध के दौरान न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करने के लिए मनाया था। पोलैंड के अलावा ऐसे और भी यूरोपीय देश हैं जो ये बात मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बहाली और भारत की मध्यस्थ भूमिका से फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं भारत और रूस के हाल ही के रिश्तों की, तो इस हफ्ते 4 से 5 दिसंबर को पुतिन भारत आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान भारत रूस से अगली पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट और एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरे के दौरान किसी बड़े समझौते की संभावना तो कम है, लेकिन रणनीतिक और सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस रहेगा। वैसे तो भारत की बदलती फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन रूस के साथ देश के दशकों पुराना रक्षा संबंध अभी भी बरकरार है। भारत ने अमेरिका और रूस से भले ही हथियारों की खरीद बढ़ाई है, लेकिन मॉस्को अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। इस बारे में सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 सालों में रूस भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर सोर्स रहा, फिर चाहे ही कुल खरीद में कुछ गिरावट आई हो। इन सभी बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रूस के साथ भारत के संबंध केवल तेल व्यापार या मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद तक ही सीमित है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो दोनों देशों ने अप्रैल 1947 में राजनयिक संबंध भी स्थापित किए थे। वहीं जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उस समय सोवियत संघ ही था जिसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और 1966 में ताशकंद शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहां एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान रूस भारत के सपोर्ट में था, जो संभवतः भारत सोवियत संघ संबंधों का ही नतीजा रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 की मैत्री और सहयोग संधि इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था और भारत की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा था। तब रूस ने भारत की रक्षा की खातिर अपने परमाणु जहाजों को तैनात कर दिया था। रूस ने परमाणु हथियार से लैस बेड़े को भी रवाना कर दिया था, जिसमें अच्छी खासी संख्या में परमाणु जहाज और पनडुब्बियां थी। ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इतना ही नहीं, रूस की ताकत देख ब्रिटिश जहाजों को मेडागास्कर में ही रोक दिया गया और अमेरिकी जहाज बंगाल की खाड़ी में एंट्री ही नहीं कर पाए। ये वही वॉर था जिसके बाद बांग्लादेश बना। इसके अलावा भारत ने जब 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो सोवियत संघ ने अमेरिका की तरह धोखा नहीं दिया, बल्कि भारत का सहयोग किया। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ भारतीय सेना के लगभग 70% हथियारों, उसकी वायुसेना प्रणालियों का 80% और नौसेना का 85% हिस्सा प्रदान करता था। हालांकि स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आज ये संख्या घटकर कुल 36% रह गई है। इसी के साथ यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि भारत और रूस के बीच साल 2000 से रणनीतिक साझेदारी पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे बाद में 2010 में अपग्रेड किया गया। तब से ही दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होते रहे हैं। इसी के साथ भारत और रूस वर्ष 2021 से 2+2 बैठकें यानी विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठकें भी आयोजित कर रहे हैं।
संबंधों की मजबूती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत ने मॉस्को के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। बताते चले कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग करने से भी परहेज किया है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी रूस भारत का सहयोगी रहा है। रूसी तेल भारत के वार्षिक कच्चे माल आयात का लगभग 40% है, जो 2021 में केवल 2% था। रूस की सरकारी परमाणु प्रदाता कंपनी रोसाटोम ने भारत में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। वहीं दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत और रूस का लक्ष्य इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को 68 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है, जबकि कनेक्टिविटी पहलों में चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट गलियारा भी शामिल है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब हैं, क्योंकि अगस्त 2023 से भारतीय यात्री रूस के लिए ई वीजा के लिए पात्र हो गए हैं, जो आमतौर पर 4 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाता है। इस बारे में पिछले दिसंबर में खबरें तो यहां तक आई थी कि रूस जल्द ही भारतीय यात्रियों को बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।